पटना के कोचिंग वॉर से दो बड़े अपडेट हैं। 17 जून की शाम को रोशन आनंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के मुखिया पटना के कदम कुआं थाने पहुंचे एक तहरीर के साथ एफआईआर कराने के वास्ते फैजल खान और अन्य के खिलाफ। रोशन आनंद का इल्ज़ाम है कि नेपाल के विराटनगर के शुभ होटल के कमरा नंबर 302 में उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या की गई है। एक आपराधिक षड्यंत्र किया गया है और बिहार पुलिस इसकी विस्तार से जांच करे। न सिर्फ इसकी विस्तार से जांच करे बल्कि इस पूरे प्रकरण की, जिसमें हवाई फायरिंग और उसके बाद रोशन आनंद के खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तारी आदि इत्यादि शामिल है। उधर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आरंभिक हिस्सा भी सामने आया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इन सबसे इतर परसेप्शन वॉर चल रहा है। एक तरफ से कई अध्यापक जो यूट्यूब पर विख्यात हैं वो फैजल खान उर्फ खान सर के पक्ष में वीडियो बना रहे हैं। वहीं पटना के कई अध्यापक जो कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ और रोशन आनंद सर के पक्ष में बयान दे रहे हैं। इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। प्रिंस की मौत में किसी तरह की संदिग्ध गड़बड़ी या साजिश के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि विसरा सैंपल आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए काठमांडू भेजा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के हमारे रिपोर्टर। सबसे पहला अपडेट नेपाल से है। नेपाल में 13 तारीख को रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की एक होटल में मृत्यु हो गई थी। जब डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया था अस्पताल में, उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया था। उस पोस्टमार्टम की आज प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं। उस रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा गया है कि उसमें किसी भी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं पाया गया है। मतलब फिलहाल किसी पे कोई किसी तरह का कोई संदेह उसमें नहीं जताया गया है। हालांकि उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उनके हार्ट से कुछ रिलेटेड कुछ माइनर कंडीशंस पाए गए हैं। हालांकि जो भी हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये एलिमेंट्स उनके मौत के कारण से जुड़े हैं या नहीं, इसका अभी तक कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। तो इस कारण से अब जो उनका वायसरा है वो काठमांडू भेजा गया है। वहाँ पे फिर से जांच होगी और ये जांच की रिपोर्ट फिर आने वाले 2-3 दिनों में आएगी। उसके बाद ही कुछ एग्जैक्टली कहा जा सकता है कि क्या कुछ कारण रहा उनकी मौत का। और आज रोशन आनंद इसी सिलसिले में आज कदमकुआं थाना भी पहुंचे। वो शाम से कदमकुआं थाना पहुंचे हैं। वहाँ पे उन्होंने शिकायत देने की कोशिश कर रहे हैं। वो शाम से ही उन्होंने इस बात पे शिकायत दी है कि सबसे पहले उनके साथ जो उन्हें मारने की साजिश हुई जेल के अंदर कथित तौर पे, उसको लेके ये शिकायत है। उससे शिकायत में उन्होंने अपने भाई के मौत के पीछे खान सर के होने के भी दावे किए हैं। तो फिलहाल ये शिकायतें अभी पुलिस के द्वारा नहीं ली गई हैं, लेकिन शाम से ही रोशन आनंद वहाँ पे हैं। उनके पहुँचने के कुछ देर के बाद रोशन आनंद के वकील भी वहाँ पे पहुँचे थे। तो अभी यहाँ वहाँ पे उन सबों के बीच में बातचीत चल रही है। इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगे फिर हम देखेंगे आगे क्या होता है। दर्शकों को ध्यान होगा, 2 दिन पहले ही रोशन आनंद ने प्रिंस की मौत के पीछे साजिश का आरोप लगाया था और फैजल खान उर्फ खान सर को जिम्मेदार बताया था। 17 जून को कदम कुआं थाने में उन्होंने एफआईआर के वास्ते तहरीर भी दी और इसमें अपने आरोपों को दोहराया। प्रिंस यादव 2 जून को हुए कोचिंग में पोस्टर बैनर विवाद के मामले में फैजल खान की तरफ से मुख्य आरोपियों में से एक थे। एफआईआर में नाम आने के बाद वो नेपाल के विराटनगर चले गए गिरफ्तारी से बचने के लिए और 13-14 जून की दरमियानी रात होटल में ही उनकी मौत हो गई। नेपाल पुलिस के सूत्रों के मुताबिक विराटनगर में हुए पोस्टमार्टम में मौत को लेकर किसी तरह की साजिश या बाहरी हस्तक्षेप के सबूत नहीं मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम में हार्ट से जुड़ी एक समस्या जरूर देखी गई है, लेकिन ये साफ नहीं कि उसका मौत से कोई सीधा संबंध है या नहीं। विसरा रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और साफ होगी। उधर फैजल खान और रोशन आनंद के बीच की लड़ाई अब इन दोनों के बीच की नहीं रह गई। कोचिंग की दुनिया के कई नामी टीचर खुलकर रोशन या फैजल के पक्ष में आ गए हैं। फैजल खान के पक्ष में अलग पांडे और अवध ओझा हैं, तो रोशन आनंद के पक्ष में गुरु रहमान, एसके झा और विपिन सर। अलग पांडे ने एक वीडियो बनाया और कहा कि वो खान सर के साथ खड़े हैं। बकौल अलग पांडे, एक इंसान देश के लिए इतना कुछ कर रहा है, यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए शिक्षा को सस्ता बनाया, उस इंसान का कोई कर्तव्य नहीं बनता था कि बिहार में अस्पताल खोले और सस्ता इलाज उपलब्ध कराए, लेकिन उसने वो भी किया। उसका परिणाम क्या मिलता है? फैजल खान ने ये किया, फैजल खान ने वो किया। जो भी सच्चाई है वो सामने आए, निष्पक्ष जांच हो जाए, पुलिस आकर सच सच बताए कि मामला क्या है। अगर कहीं कोई कमी निकलती है तो सजा दीजिए। हम खान सर के साथ अंत तक खड़े हैं।
अवध ओझा भी फैजल खान के समर्थन में आए और बोले कि खान सर को निशाना बनाया जा रहा है। बकौल अवध ओझा, मैं दोनों को जानता हूं, कौन टीचर है जो अस्पताल खोलता है, लोगों के इलाज की चिंता करता है, और क्या लोग इस शिक्षक से। मैंने किसी नेता को 100 रुपए में इलाज हो जाने वाला अस्पताल खोलते नहीं देखा। बहुत से नेताओं के स्कूल और अस्पताल हैं, वहां बोरा भर के पैसा लिया जाता है। ये कोचिंग की लड़ाई का मामला नहीं है, उससे ज्यादा की बात है। इशारे में समझ जाइए। अवध ओझा पिछले दिनों खबरों में थे, क्योंकि योग गुरु जो पतंजलि के नाम से अपना ब्रांड, अपना संस्थान चलाते हैं, ऐसे स्वामी रामदेव ने भी कोचिंग इंडस्ट्री में दाखिले का ऐलान किया और कहा कि अवध ओझा इसके कर्ता धर्ता होंगे। बहरहाल, रोशन आनंद के पक्ष में भी कई टीचर आए। 15 जून को उन्हें पटना की अदालत से जमानत मिली थी, अभी पटना में ही हैं। विपिन सर के नाम से जाने वाले विपिन यादव रोशन आनंद के पैतृक घर पहुंचे और रोते हुए वहां फैजल खान के साथ हुई चैट्स दिखाई। फिर क्या कहा, मैंने 6 जून को मैसेज किया था कि इस विवाद का अंत कीजिए, लेकिन खान के ईगो ने इसे यहाँ तक पहुँचाया। हमारे वो दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया उसके लिए उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस लड़ाई को ज़बरदस्ती बढ़ाया है, कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा एजुकेटर एसके झा का बयान भी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, पूरा बिहार इस घटना से दुखी है। मैं भी 99 रुपये में कोचिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी कहने नहीं गया। खान यूपी से आकर यहाँ राजनीति कर रहा है। सिर्फ एक झूठ कि 14 राउंड फायरिंग हुई, वो यहाँ तक पहुँच गया। एक व्यक्ति ने अपना भाई खोया, पूरा परिवार बर्बाद हुआ एक झूठ के चलते। अरे किसी के पास 4 बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के पास कम, लेकिन शिक्षक होकर ये सब करना, झूठ बोलकर फंसवाना और जेल भेजना, ये ठीक नहीं है। गुरु रहमान का रुख और भी तीखा दिखा। वो पटना में 2 दशक से दरोगा और सिपाही भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। उन्होंने कहा, खान और रोशन के झूठे वर्चस्व की लड़ाई में रोशन ने भाई खोया। इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूँ। 2018 से खान ने रिजल्ट की खरीद बिक्री का काम शुरू किया। इसके बाद सब करने लगे, मेरे बच्चे भी ले गए। अब ये मामला यहाँ तक पहुँच गया। खान बहुत झूठ बोलते हैं, सुबह को शाम को कुछ, और इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। टीचरों की लड़ाई में आपने उनके बयान सुने, अब नेताओं के बयान। नेता लोग रोशन आनंद के पैतृक गांव पहुंचे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सहरसा स्थित पैतृक गांव धमसेना पहुंचे और वहां उन्होंने प्रिंस यादव की मौत पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सहरसा की विधायक आईपी गुप्ता जब उनके घर पहुंचे तो लोगों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। इसी दिन विधायक गौतम कृष्ण का भी भारी विरोध हुआ। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब रोशन जेल में थे तब इन नेताओं ने आवाज क्यों नहीं उठाई। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी 16 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखकर प्रिंस की मौत के मामले में सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने इससे पहले भी इसे 2 देशों से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय मामला बताया था, जिसमें बिहार सरकार और भारत सरकार से कुछ स्तरीय कमेटी बनाने की मांग थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी 16 जून को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। राज्य सरकार मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। भरोसा जताया कि मामले में न्याय होगा और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सोशल मीडिया पर ट्रायल चल रहे हैं। बिहार पुलिस ने अभी तक तसल्ली बख्श ढंग से कोई बात नहीं कही। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। पहला, प्रिंस यादव की मृत्यु एक साजिश है या हादसा है? दूसरा, कि क्या रोशन आनंद ने फैजल खान के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया, या क्या फैजल खान ने रोशन आनंद के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया, या जैसा पिछले दिनों फैजल खान ने कहा कि कोई तीसरा इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। हमें उम्मीद है कि ये सत्य सामने आएंगे ताकि वो लाखों बच्चे जो इन गुरुओं को अपना आदर्श मानते हैं, इनके लिए सड़कों पर उतरते हैं, उन्हें भी सत्य अपने हिस्से में मिले। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस।